हेलो स्टूडेंट, पिछले दिन हम लोगों ने स्केलर प्रोडक्ट पढ़ लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे स्केलर प्रोडक्ट के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। तो इसके कई गुण हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहला गुण क्या है कि दो वेक्टरों का स्केलर गुणनफल धनात्मक, शून्य अथवा ऋणात्मक हो सकता है। स्केलर गुणनफल क्या क्या हो सकता है? धनात्मक, ऋणात्मक अथवा शून्य हो सकता है। अब आइए कब धनात्मक होगा, कब ऋणात्मक होगा और कब शून्य होगा। पहला, जब थीटा इज लेस देन 90, ये न्यून कोण है, तब ए डॉट बी धनात्मक होगा। क्या होगा? धनात्मक होगा। बी, यदि थीटा इक्वल 90 डिग्री या ग्रेटर देन 90 डिग्री, तब ए डॉट बी निगेटिव होगा। क्या होगा? निगेटिव होगा। और तीसरी कंडीशन, जब थीटा इक्वल 90 डिग्री, तब ए डॉट बी इक्वल 0। ये तीन कंडीशन है। पहला, ये थीटा 90 अंश से कम है यानी न्यून कोण है, तो कैसा होगा? धनात्मक। यदि थीटा 90 अंश से अधिक है तो कैसा होगा? ऋणात्मक होगा, क्योंकि cos 90 से जब अधिक वैल्यू होती है तो उसका मान ऋणात्मक आता है। और तीसरा, जब थीटा 90 डिग्री हो तो cos 90 मिलता है ए डॉट बी में, ये भी cos 90 होने के कारण उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? शून्य हो जाएगी, क्योंकि cos 90 का मान शून्य होता है। ये तो हो गया पहला। दूसरा गुण, स्केलर गुणनफल क्रम विनिमेय होता है। दूसरा क्या होता है? स्केलर गुणनफल क्रम विनिमेय होता है। ठीक, यानी ये कम्यूटेटिव लॉ का पालन करता है। क्रम विनिमेय होता है। क्रम विनिमेय होने का तात्पर्य आप लिख सकते हैं ए डॉट बी इक्वल बी डॉट ए, ए डॉट बी इक्वल बी डॉट ए। अब आइए देखते हैं कैसे ये क्रम विनिमेय होता है। सपोज कर लें कि दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी। ये कोण है थीटा। तो उस स्थिति में यहाँ ए डॉट बी इक्वल मिल जाएगा ए बी cos थीटा। कोण देखेंगे कहाँ से? इस साइड में। तो इस तरह से मिल जाएगा आपको ए बी cos थीटा। ठीक, अब यदि आपको चाहिए बी डॉट ए, देखना बराबर मिलेगा कि नहीं, तो बी डॉट ए इक्वल मिलेगा पहले का परिमाण बी, फिर दूसरी का परिमाण ए, फिर cos। अब की बार बी से ए के बीच का हम कोण देखेंगे, लेकिन कोण एक ही दिशा में चलकर देखेंगे। यहाँ किस दिशा में चलेंगे? ए से बी। किस डायरेक्शन में है ये? आप कह सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये पहला कोण हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं, तो अगली कंडीशन में भी हम कोण कैसे मेजर करेंगे? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही चलेंगे। यानी हमेशा कोण एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलकर ही मेजर किया जाता है और वो पॉजिटिव माना जाता है। यदि विपरीत डायरेक्शन ले लेंगे तो कोण निगेटिव काउंट किया जाता है। तो यहाँ पे इसको हम यहाँ से कहाँ से मेजर करेंगे? ऐसे चलेंगे। तो ये कोण थीटा है, टोटल कोण कितना बनता है? 360 डिग्री, 360 अंश। तो इसमें से कितना निकाल देना? थीटा। तो ये कोण आ जाएगा 360 माइनस थीटा, यानी बी और ए के बीच का कोण रखेंगे 360 माइनस थीटा की। परंतु आप जानते हैं कि cos 360 माइनस थीटा बराबर होता है cos थीटा के
तो इस स्थिति में बी डॉट ए बराबर मिल जाएगा बी ए कास थीटा, या इसी को फिर लिख सकते हैं ए बी कास थीटा। जनरल आप कर सकते हैं, संख्याएं हैं और संख्याएं क्रम में नियम का पालन करती हैं। तो अब एक समीकरण 1 और एक समीकरण 2, 1 तथा 2 से देखें तो ए डॉट बी इक्वल बी डॉट ए के, यानी स्केलर गुणनफल क्रम विनिमय नियम का पूर्णतः पालन कर रहा है। आइए अगली प्रॉपर्टी देखते हैं, इसकी तीसरी, स्केलर गुणनफल की तीसरी प्रॉपर्टी। तो तीसरा गुण जो इसका है, स्केलर गुणनफल वितरित होता है। यानी वितरण नियम का पालन करता है, यानी स्केलर प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव। आइए देखते हैं कैसे डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। मान लेते हैं हमारे पास 3 वेक्टर ए बी सी, 3 वेक्टर है, किस पर वितरित होगा, योग पर वितरित होगा। 3 वेक्टर है तो ये इस नियम का पालन करता है, ए डॉट बी प्लस सी इक्वल, वितरित करें इसको तो ए डॉट बी, यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं ए डॉट बी, डंटी लगाएंगे फिर बी का सी से गुणा ए डॉट सी। ये इसी को कहते हैं कि स्केलर गुणनफल क्या हो रहा है, वितरित हो रहा है। अब आइए देखते हैं कैसे वितरित हो रहा है। मान लेते हैं कि पहला वेक्टर हमारा ए, वेक्टर ए, दूसरा वेक्टर इधर है बी, और तीसरा वेक्टर यहाँ सी। अब हमें चाहिए ए डॉट बी प्लस सी, तो पहले इधर से चलते हैं, ए डॉट बी प्लस सी याद करेंगे। तो ए डॉट बी प्लस सी याद करने के लिए बी और सी का परिणामी ले लें और उसके साथ ए के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लें। बी और सी का परिणामी लेने के लिए पहला वेक्टर खींचा गया, दूसरा वेक्टर भी खींचा गया, योग के नियम का हम पालन कर रहे हैं। और पहले के टेल से दूसरी के हेड को मिला दें तो इनका परिणामी हो जाएगा, यानी यहाँ से यहाँ तक इसको मिला दें तो इसका परिणामी हो गया। परिणामी क्या कहलाएगा, बी प्लस सी। ठीक, अब यदि बी प्लस सी का ए से डॉट प्रोडक्ट चाहिए तो यहाँ से एक लंब ड्रा कर दे रहे हैं और एक लंब यहाँ से ड्रा कर दे रहे हैं। एक ओ मान ले रहे हैं, एक पी मान ले रहे हैं और एक क्यू मान ले रहे हैं। ठीक, अब हमें चाहिए क्या, इधर से आ जाए, ए डॉट बी प्लस सी चाहिए। ठीक, अब यदि ए डॉट बी प्लस सी चाहिए तो इक्वल ए का परिमाण, ए का परिमाण सपोज कर लेंगे। और हमने बताया था कल पिछले वीडियो में कि जो 2 वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट होता है, पहला वेक्टर और पहले की दिशा में दूसरे के घटक के गुणनफल के बराबर होता है। तो दूसरा वेक्टर हमारे पास है यहाँ बी प्लस सी, यहाँ भी ये बी प्लस सी, इसका क्या ले लें, ए की दिशा में घटक, यानी यहाँ से लंब डाल लें जो इसकी प्रक्षेप मिले। इसका प्रक्षेप किसके बराबर मिल रहा है, ओ क्यू के, यानी पहले वेक्टर का परिमाण ए हो गया और इसका प्रक्षेप लें तो या इसको भी आप टी मान लें तो इसका परिमाण ओ टी हो गया, इसको एस और इसको ई मान लें। ठीक, तो ये ओ टी हो गया इसका परिमाण और इसका प्रक्षेप इंटू ओ क्यू, ऐसे लिखा जा सकता है। ठीक, अब आइए ओ टी इंटू ओ क्यू, ओ टी इंटू ओ क्यू। ओ क्यू को हम 2 पार्टों में लिख सकते हैं, ओ पी धन पी, तो ओ पी धन पी क्यू ऐसे लिख सकते हैं बराबर। अब इस ब्रैकेट को यदि खोल दें तो ये हो गया ओ टी इंटू ओ पी धन ओ टी इंटू पी। अब आइए देखते हैं ओ टी क्या है, ए का परिमाण इंटू ओ पी क्या है, किसका प्रक्षेप मिल रहा है, बी का, गुणे बी का
घटक किस दिशा में, ए की दिशा में। ठीक, धन, फिर ओटी, ओटी क्या है, ए का परिमाण गुणी पी क्यू क्या है, देखें तो इसके प्रारंभिक और अंतिम सिरे से लंब डाला गया है, तो इस स्थिति में कह सकते हैं सी का प्रक्षेप गुणी सी का प्रक्षेप या सी का घटक ए की दिशा। अब यदि वेक्टर प्रोडक्ट का नियम लगाएं तो पहला वेक्टर इंटू दूसरे का पहले की दिशा में घटक है, और इसी को क्या कहते हैं, हम दोनों वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। तो यहाँ पहला वेक्टर क्या है, ए, किसका घटक मिल रहा है, बी का, यानी ये हो गया ए डॉट बी। फिर कौन सा चिन्ह है, धन, फिर क्या है ए, यानी ए, और किसका घटक मिल रहा है, सी का, यानी ए डॉट सी। तो इस तरह से देखें तो ए डॉट बी प्लस सी बराबर मिल गया ए डॉट बी धन ए डॉट सी के, यानी स्केलर गुणनफल जो है वितरित होता है। क्या हो रहा है, यहाँ वितरित हो रहा है। आइए अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगला, दो परस्पर लंबवत वेक्टरों का स्केलर गुणनफल शून्य होता है। तीन प्रॉपर्टी हो गई। चौथा, दो परस्पर लंबवत वेक्टरों का स्केलर गुणनफल शून्य होता है। आइए देखें कैसे शून्य मिल रहा है। लंबवत वेक्टर यानी थीटा बराबर कितना मिलेगा आपको, 90 डिग्री। एक दूसरे पर लंबा है तो निश्चित ही थीटा बराबर कितने अंश के मिलेगा, 90 अंश के। और यदि 90 अंश के मिल रहा है तो ए डॉट बी इक्वल होता है ए बी कास थीटा की। यहाँ थीटा की वैल्यू रखनी कितनी है, 90 डिग्री रखनी है, हमें रख देते हैं 90 डिग्री। तो ए बी कास 90 बराबर ए बी कास 90 का मान 0, 0 से गुणा हुआ सब 0। तो इस तरह से दो लंबवत वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट क्या मिला, हमें शून्य मिला। अब एक बात स्पष्ट रहे, कुछ क्वेश्चन भी इससे रिलेटेड आते हैं, खासकर इससे रिलेटेड। यदि आपसे कहा जाए कि सिद्ध कीजिए कि दो दिए गए वेक्टर परस्पर लंबवत है, क्या है, लंबवत। तो जब भी कहा गया है कि दिए गए वेक्टर परस्पर लंबवत है, सिद्ध करना है, तो आप क्या ज्ञात करेंगे, उसका ए डॉट बी ज्ञात करेंगे उससे। ध्यान से सुने, यदि ये कहा जाए कि सिद्ध कीजिए दो दिए गए वेक्टर परस्पर लंबवत हैं, तो उस स्थिति में क्या ज्ञात करेंगे आप, ए डॉट बी ज्ञात करेंगे। और ए डॉट बी का रिजल्ट क्या आना चाहिए, शून्य। और जो रिजल्ट आ गया शून्य, तो ये सिद्ध हो जाता है कि दिए गए वेक्टर परस्पर लंबवत। या कभी कभी कह दे देता है कि दो वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट, दो परस्पर लंबवत वेक्टर ऐसे नहीं, दो दिए गए वेक्टर परस्पर लंबवत हैं और उनके मान दे देगा, और उसमें से किसी की वैल्यू पूछ लेगा, कुछ है कांस्टेंट दे देगा, अज्ञात राशि दे देगा, और उसमें क्या दे देगा, उसकी वैल्यू शून्य दे दे, शून्य नहीं, उसकी वैल्यू ज्ञात करने को कहेगा। तो ऐसी स्थिति में भी आपको बस एक ही काम करना है, जो कहेगा लंबवत है, तो उस वैल्यू को ज्ञात करने के लिए, लंबवत होने के लिए तुरंत लिख देंगे कि दिए गए वेक्टरों का जो है डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, शून्य होगा। और डॉट प्रोडक्ट शून्य लगा कर, यानी ए डॉट बी वहाँ तुरंत ले लेंगे आप क्या, शून्य, और ए डॉट बी शून्य लेकर फिर आप आवश्यक गणना करेंगे, यानी उन दोनों वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे। और डॉट प्रोडक्ट बराबर किसके लिख लेना है, आपको शून्य के बराबर लिख लेना है, और फिर गुणा भाग जोड़ घटाना जो भी प्रक्रिया संपन्न हो डॉट प्रोडक्ट के लिए, वो नियम लगाएंगे। और नियम लगाकर हम आसानी से उस अज्ञात राशि का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो ध्यान रहे कि जो कहे कि लंबवत सिद्ध करना है तो क्या निकालेंगे,
ए डॉट बी किसके बराबर आना चाहिए, शून्य। और कहता है दिए गए वेक्टर परस्पर लंबा होता है, तो तुरंत समझ जाइए कि उसका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, शून्य होगा। और डॉट प्रोडक्ट शून्य होगा तो उसके बाद आप अपने डॉट वन का फार्मूला लगा के यदि ज्ञात राशि ज्ञात करने को कहता है तो आसानी से वो ज्ञात राशि आप ज्ञात कर सकते हैं। अगला देखिए, दो समांतर वेक्टरों का स्केलर गुणनफल उनके परिमाणों के गुणनफल के बराबर होता है। अगला क्या, चौथा हो गया। पांचवा, दो समांतर वेक्टरों का स्केलर गुणनफल उनके परिमाणों के गुणनफल के बराबर होता है। यानी थीटा बराबर समांतर है तो शून्य होगा, और शून्य होगा तो इसमें ए डॉट बी बराबर पहले का परिमाण इंटू दूसरे का परिमाण इंटू कास और थीटा जीरो, यानी आ जाएगा ए बी, यानी पहले का परिमाण गुणी दूसरे का परिमाण। यानी समांतर वेक्टर हैं तो उनका परिमाण क्या होगा, दोनों वेक्टरों के परिमाणों के गुणनफल के बराबर होता है। कभी कभी कोण आपका समांतर होने पर 180 ले लेते हैं, तो 180 लेंगे तो भी यही आएगा, बस यहाँ आपका चिन्ह कैसा आ जाएगा, नेगेटिव साइन के साथ ही मिलेगा। या 180 अंश भी कोण लेकर देख लें तो थीटा बराबर जब 180 तो ए डॉट बी बराबर हो जाएगा ए बी काश 180। ठीक, काश 180 का मान -1 होता है, यानी ए बी -1 यानी -1। यहाँ भी दोनों परिमाणों के गुणनफल के बराबर ही मिल रहा है, पर डायरेक्शन इसका थोड़ा वैल्यू जो मिल रही है निगेटिव, यानी सिर्फ परिमाण पर विचार करें तो दोनों का परिमाण सेम मिलेगा आपको।